Hello students, in our last class from your My Book of English, we did the poem Run. हमने poem Run की थी जिसमें बताया गया है कि हमें सिटी से दूर चले जाना चाहिए और कंट्री में बस जाना चाहिए, यानी कि गांव देहात में बस जाना चाहिए जहां पर कोई भीड़ भाड़ ना हो और कोई भी शोरगुल ना हो और जहां बारिश होती है और खुला वातावरण है, वहाँ हम प्रसन्न रह सकते हैं. Today we will start from the comprehension part. First is answer the following questions. Our first question is, what does the poet suggest us in the first stanza? पहले स्टेंजा में पोइट हमें क्या सुझाव दे रहा है? इसका आंसर है द पोइट सजेस्ट टू रन आउट टू द कंट्री. पोइट कंट्री की तरफ जाने के लिए कह रहा है, यानी कि गांव देहात की तरफ जाने का सुझाव दे रहा है. Our next question is, where does the poet tell us to run in the second stanza? कि सेकेंड स्टेंजा में पोइट हमें कहाँ दौड़ने के लिए कहता है? आंसर है he tells us to run in the raindrops under the trees. वो हमें बारिश की बूंदों में पेड़ों के नीचे जाने का सुझाव देता है. थर्ड क्वेश्चन इज, लिस्ट द प्लेसेस वेयर द पोइट वांट्स अस टू गो. उन जगहों के नाम बताइए जहां पोइट हमें ले जाने के लिए बोल रहा है. आंसर इज कंट्री साइड, हिल, लेन एंड मिडो. गांव देहात, पहाड़, गलियां और घास के मैदान. Our last question is, what message does the poet give us in the last stanza? आखिरी स्टेंजा में पोइट हमें क्या मैसेज दे रहा है? He gives us the message that we should go to the nature for happiness. वो हमें ये संदेश दे रहा है कि हमें खुशी के लिए खुले वातावरण में प्रकृति की गोद में जाना चाहिए. Next part is vocabulary. First is, read the words given in the help box and write them in the appropriate columns. A word can be used for more than one season. One has been done. आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको वो उस कॉलम में लिखने हैं जहाँ पर वो सूट कर रहे हैं. आप एक सीज़न के लिए एक से ज़्यादा वर्ड भी लिख सकते हैं. तो आपको यहाँ बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो है ग्लव्स, कोट, स्वेटर, जैकेट, अम्ब्रेला, शॉर्ट्स, सनग्लासेस, सैंडल्स, क्विल्ट, शूज़, मफलर, रेनकोट, स्विमसूट, कैप एंड ट्रैक सूट. तो यहाँ पर कॉलम में दिया गया है और हमें यहाँ उसमें बताना है कि कौन सा वर्ड कौन सा कॉलम में आएगा. जैसे हमारे पास 3 कॉलम हैं. समर सीज़न यानी कि गर्मी का मौसम, फिर है विंटर सीज़न यानी कि सर्दी का मौसम, और फिर है रेनी सीज़न यानी कि बारिश का मौसम. तो शॉर्ट्स यानी कि निक्कर हम समर सीज़न में पहनते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड था ग्लव्स. ग्लव्स यानी कि दस्ताने जो कि हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं यानी कि विंटर सीज़न. फिर है कोट. कोट भी हम सर्दी में पहनते हैं यानी कि विंटर सीज़न. अगेन स्वेटर इज़ गिवन. स्वेटर दिया है. स्वेटर भी हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं, विंटर सीज़न. फिर है जैकेट. जैकेट भी हम विंटर सीज़न में पहनते हैं. नेक्स्ट है अम्ब्रेला. अम्ब्रेला यानी कि छाता, और छाते को हम रेनी सीज़न में यूज़ करते हैं. फिर है शॉर्ट्स यानी कि निक्कर. निक्कर को हम गर्मियों में यानी कि समर सीज़न में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है सनग्लासेस यानी कि धूप से बचाने वाले चश्मे. इनको भी हम गर्मी के मौसम में यूज़ करते हैं. सैंडल, आप सब जानते हैं सैंडल पैरों में पहनने वाले होते हैं. सैंडल्स को हम
रेनी सीज़न में यूज़ करते हैं ताकि हमारा पैर गीला ना रहे और जल्दी सूख जाए। क्विल्ट यानी कि रजाई, तो रजाई हम हमेशा सर्दी के मौसम में यूज़ करते हैं यानी कि विंटर सीज़न में। फिर है शूज़, शूज़ हम समर सीज़न में यूज़ करते हैं। मफलर, मफलर हम विंटर सीज़न में यूज़ करते हैं। फिर है रेनकोट, जैसा कि नाम से ही पता लगता है रेनकोट हम रेनी सीज़न में यूज़ करते हैं। स्विम सूट, स्विम सूट हम रेनी सीज़न में यूज़ करते हैं। कैप, कैप हम गर्मी के मौसम में यानी कि समर सीज़न में यूज़ करते हैं। और ट्रैक सूट, ट्रैक सूट भी हम रेनी सीज़न में यूज़ करते हैं। Now look at the pictures and write the names of the season in the space provided under the pictures. आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं और नीचे कुछ स्पेस भी दिया गया है। आपको इस खाली स्पेस में इन तस्वीरों से रिलेटेड सीज़न का नाम लिखना है कि ये कौन से सीज़न की यानी कि कौन से मौसम की तस्वीर है। तो बच्चों, पहली तस्वीर में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर आग जली हुई है, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और वो आग से सिक रहे हैं। उन्होंने कैप भी लगा रखी है और मफलर भी पहन रखे हैं और जूते भी पहन रखे हैं। इसका मतलब ये विंटर सीज़न है। WINTER, विंटर, SEASON, सीज़न, विंटर सीज़न। अगली तस्वीर में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बारिश हो रही है, कुछ पानी भरा हुआ है और कुछ बच्चे यहाँ पर मौज से खेल रहे हैं। तो बारिश का मौसम होता है रेनी सीज़न। RAINY, रेनी, SEASON, सीज़न, रेनी सीज़न। नेक्स्ट एक तस्वीर दी गई है जिसमें बहुत तेज सूरज निकला हुआ है और सब लोग हल्के कपड़ों में हैं, बनियान में घूम रहे हैं और हाथ का पंखा चलाकर अपनी हवा कर रहे हैं और पसीना सुखा रहे हैं। तो ये समर सीज़न है। SUMMER, समर, SEASON, सीज़न, समर सीज़न। इसके बाद भी एक सीज़न आता है जिसमें आप देख पाएंगे कि इस तस्वीर में इन पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं है। तो ये मौसम है पतझड़ का यानी कि ऑटम, AUTUMN, ऑटम। इसमें एन साइलेंट है इसलिए हम ऑटम तक बुलाते हैं। फिर है एक खुशनुमा मौसम जिसमें जो हरियाली है वो लहरा रही है, फूल खिले हुए हैं और तितलियां इधर से उधर मंडरा रही हैं। तो ये मौसम होता है बसंत का यानी कि स्प्रिंग सीज़न। SPRING, स्प्रिंग, SEASON, सीज़न, स्प्रिंग सीज़न। Moving on to the grammar portion, first part is look at the following sentences. इसमें जो पहला दिया गया है वो है run run run, run in the raindrops, और सेकंड दिया गया है run to the country, away away. In the above sentences, the sign of exclamation is used. We use the sign to express a sudden feeling of joy, sorrow or surprise. आप देखेंगे यहाँ पर एक डंडे के नीचे एक डॉट लगाई हुई है, एक बिंदु लगाया हुआ है। ये एक्सक्लामेशन का साइन होता है। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है एकदम से निकले भाव, अकस्मात भाव, और इनके साथ हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं। जैसे some more examples of exclamatory sentences are given below. First sentence is, oh what a lovely day, कितना सुंदर दिन है। Second is, what a beautiful flower, कितना सुंदर फूल है। Third is, hooray, we have won the match, अरे वाह हम मैच जीत गए। Fourth is, alas, we have lost the match, ओह हम मैच हार गए। आखिरी है ब्रेवो, वेल डन, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। You may note that the words such as hurrah,
alas, bravo, etc. are used in exclamatory sentences. Now, read the following sentences and put the sign of exclamation and sign of interrogation and full stop wherever necessary. अब आपको कुछ sentences दिए गए हैं, आपको ये पढ़ने हैं और उनके साथ exclamation mark लगाना है या interrogation या full stop लगाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, इज इट विंटर सीजन. इज इट, इज पहले लगाया है और इट बाद में लगाया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा. इज इट विंटर सीजन. फिर है नेक्स्ट, एलास आई हैव लॉस्ट माई बुक. तो जहाँ एलास होता है वो एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ आता है, तो एलास आई हैव लॉस्ट माई बुक, और बुक के साथ क्या लगेगा, बुक के बाद हमारा लगेगा फुल स्टॉप. फिर थर्ड है, हाउ ओल्ड आर यू. यहाँ पर उम्र पूछी जा रही है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ लगेगा एक क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है, ब्रेवो यू हैव डन वेल. तो ब्रेवो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है. यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, तो इस सेंटेंस के बाद लगेगा फुल स्टॉप. फिफ्थ है, आर यू कमिंग होम टुडे. तो जहाँ इज एम आर पहले आता है वो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आर यू कमिंग होम टुडे मतलब क्या तुम आज घर आ रहे हो, प्रश्न है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसके साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क. फिर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल. यहाँ पर तारीफ की गई है, तो यहाँ पर साथ लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल. सेवेंथ है, व्हाट अ नाइस पेंटिंग. यहाँ पर भी तारीफ, अकस्मात तारीफ की गई है, तो यहाँ पर भी आखिरी में लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क. फिर है, इज़ इट अ हॉलीडे टुडे. तो जहाँ पर भी अभी मैंने आपको बताया था कि इज़ एम आर पहले आता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, इसके बाद हमारा लगेगा एक क्वेश्चन मार्क. फिर है, मे आई टेक योर पेन. जहाँ पर परमिशन ली जाती है, कुछ पूछा जाता है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है, वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो यहाँ आपका लगेगा एक क्वेश्चन मार्क. फिर है, ओ लवली पुसी. ओ कितनी प्यारी बिल्ली है. तो यहाँ पर जैसा कि बताया था कि अकस्मात भाव के साथ एक्सक्लामेटरी मार्क लगता है, तो ओ के साथ एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा और लवली पुसी के बाद फुल स्टॉप आएगा. तो ये थी आपकी कुछ एक्सरसाइज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव मार्क और एक्सक्लामेटरी मार्क के लिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही, आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आगे भी आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई भी समस्या आने पर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.